बहुत शुक्रिया। बिल्कुल वैसा नहीं है जी। हमने बहुत कैलकुलेशन करने के बाद इमरान खान साहब की तरफ से भी ये बात आई थी कि तमाम तबक़ात फ़िक्र को ऑन बोर्ड किया जाए। आप देखें आज का जो सेशन था वो पहले सहाफ़ी बरादरी के हवाला से था, दूसरा सेशन इंटेलेक्चुअल्स का था और तीसरा सेक्शन लॉयर्स का था। अभी कल जो है वो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ और तमाम लोग जो हैं जिनको इनवाइट किया गया वो इसमें आएंगे और जो तमाम तबक़ात फ़िक्र की इनपुट होगी, जो उनकी आरा होंगी, उस पर मबनी एक कौमी एलामिया तरतीब दिया जाएगा और फिर उस कौमी एलामिया पर अमल दरामद के लिए अगले मैकेनिज़्म का ऐलान किया जाएगा। अगला मैकेनिज़्म तैयार होगा इंशाल्लाह। तो ये नशिस्तन गुफ्तन बखास्तन वाली कतन किसी किस्म की कोई बात नहीं है। असल में एक बुनियादी वजह और भी है कि जब भी हम किसी तहरीक के अंदर जाएँ, वो एहतजाजी हो, वो पार्लियामेंट के अंदर हो, पार्लियामेंट के बाहर हो, तो एक क्रिटिसिज्म होता है कि बाकी तबक़ात फ़िक्र को ऑन बोर्ड नहीं किया गया। अब इस मरतबा कम अज़ कम कोई भी अपोजिशन की पार्टी, कम अज़ कम हमारे जो दानिश्वर हैं, जो हमारे सहाफ़ी भाई हैं, जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो लॉयर्स हैं, उनमें से कोई ये नहीं कह सकेगा कि हमारी इनपुट शामिल नहीं थी इसके अंदर। तो हम तमाम तबक़ात फ़िक्र को पूरे पाकिस्तान की आवाज़ को यकजा करके एक जो कौमी एलामिया कल जारी करेंगे, फिर उसके ऊपर रोड मैप देंगे चलने का। यानी ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा, बशमूल तमाम तर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इत्तेहादी हैं वो सब निकलेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्लामाबाद की जानिब रुख करेंगे। ऐसा ही हम समझे इस आज की कॉन्फ्रेंस को लेकर? मेरी ज़ाती राय पूछे तो मैं तो ऐसा ही चाहूँगा। हाँ, लेकिन ज़ाहिर है कल जब मुतफ़िका एलामिया तैयार हो जाएगा तो उसके बाद तमाम लोग बैठ के उस तहरीक के खदो खाल तय करेंगे कि तरीक़ाकार क्या होगा, इसको हमने कितने अरसे के अंदर अंदर पाया तकमील तक पहुँचाना है, क्या ये हमारा आखिरी फ़ेज़ होगा या सेकंड लास्ट फ़ेज़ होगा, तो उसके ऊपर ज़ाहिर है तमाम आरा के बाद ही मुतफ़िका फ़ैसला किया जाएगा। तो अब की बार क्या अपने मुतालबात लेकर यहाँ से वापस जाएंगे या फिर लास्ट टाइम 26 नवंबर को जो कुछ हुआ था वही दोबारा एपिसोड अगर होता है तो वापस आप लोग अपने मुतालबात मनवाए बगैर वापस लौटेंगे? अब की बार गोली नहीं चलेगी। अब की बार इंसान हमेशा माजी के तजर्बात से सीखता है। हाँ, 26 में कुछ लूप होल्स थे स्ट्रेटजिकली, वो लूप होल्स इस मरतबा कवर किए जाएंगे, पूरी तैयारी के साथ इंशाल्लाह आएंगे। बाकी कामयाबी मिलना ना मिलना देखिए खुदा की ज़ात बेहतर जानती है। सर आपने सवाल किया, मैं कह रहा हूँ क्या तैयारी होगी? हाँ जी शहजाद वगैरह लेके आ रहे हैं? हाँ जी, मतलब वेपन के बदले क्या होगा? यारी दराज होना अगर तो मुझे मैंने वो दे दो तालिबान से प्लीज़। लड़ना है तो फिर तो मैं वेपन लेके ही जाऊँगा, और अगर मैंने एक सिविलाइज्ड पाकिस्तानी होने का किरदार अदा करना है यार तो फिर हाँ, मैं तो दुकान बगैर पे वेपन सब किया बात हूँ। आपने करें, अभी वो तक कवर देखा कर वेपन मेरे पास? मैं यही कह रहा हूँ तैयारी फिर किस किस्म की होगी? आगे तो वो खड़े हैं ना सर। स्ट्रेटजी होगी ना भैया। लास्ट टाइम हम सेम डे निकल आए थे पूरे पाकिस्तान से, यार हसनैन भाई इस टाइम शायद हम सेम डे ना बात कर रहे हैं यार, फिर निकले। इस वो मरतबा शायद रास्तों पहाड़ों की से उतरेंगे आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि मरी से आए, लाहौर से हिकमत आए। तब्दील होगी, बड़ी कम्प्रिहेंसिव होगी इंशाल्लाह। उस तैयारी के साथ आएंगे। रज़ा साहब बसद एहतराम मैं बड़ा कंसर्न हूँ इस मामले पर। 13 लाशें उठी, बड़े नौजवान मारे 15 गए, 15 सर्टिफाइड। लेकिन आज तक आपके बड़े बड़े वकील जो इमरान खान की एक दिन मुलाकात में और दूसरे दिन हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं अंडर आर्टिकल 199, आज तक पर्चा नहीं करवा सके। सर मैं अदालतों में मौजूद होता हूँ, 15-15 20 दिन की डेट्स लेते हैं आपके वकला, वो जो आपकी 22 से लगी है सर। सर मैं उसमें आपको अर्ज़ करता हूँ, एक तो मुनासिब यही होता कि वकला इसका जवाब देते। मैंने तो हर फोरम पे आपके इल्म में मैंने ये आवाज़ बुलंद की है। मैंने तो ये इस मामला स्टैंडिंग कमेटी ह्यूमन राइट्स के अंदर भी उठाया हुआ है, जिसके अंदर मुझे बड़ी बहरानी कैफियत का इस वक्त सामना है। लेकिन उसके अंदर भी मैं आपको एक बात बता दूँ, देखें एक तरीक़ाकार होता है कि जब कोई आदमी मारा जाता है तो उसका पोस्टमार्टम होता है। अब अगर सरकार पोस्टमार्टम ना होने दे तो फिर उसका एक तरीक़ाकार ये होता है कि इलाका में से कोई फ़र्द उठ के मुतल्लिका SHO को दरख्वास्त देता है कि मुझे शुबा है कि ये शख्स नेचुरल मौत, इसकी डेथ नहीं हुई, इसको कत्ल किया गया है। अच्छा, अब हमारी कुछ ट्राइबल एरियाज़ की रवायात डिफरेंट हैं। जब ये 13 या अब 15 हो गए हैं ये अफराद शहीद हुए, इनकी फैमिली के लोगों को उठा लिया गया। आपके सामने सती साहब का केस आपके सामने है मरी से, कि उनके भाई को, उनके कज़न को जो कि मुद्दई था रियासत के ख़िलाफ़, उन्हें उठा लिया गया। बिल्कुल अनीस सती साहब का। अब इस सूरत हाल के अंदर ज़ाहिर है जब उसको देखना है, फिर जो प्रेशर है अदलिया के ऊपर कि आप इसे डिसमिस कर दें, तो जो अगर उसके अंदर तारीख़ भी ली जा रही है तो उसके ऊपर जो पूरी मेडिकल ये हमारी लीगल टीम बनी हुई है वो मुशावरत के साथ टाइम ले रहे हैं। हाँ। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर
दूसरी हियरिंग के ऊपर वो डिसमिस हो जाती तो फिर क्रिटिसिज्म दिया जाना था कि तैयारी नहीं है। तो जो अदालती हिकमत अमली है वो वकला ही बेहतर समझते हैं और वो मुशावरत के साथ करते हैं। अच्छा हामिद रज़ा साहब, अब की बात जब ईद के बाद आप लोग तहरीक लेकर इस्लामाबाद की जानिब आएंगे तो कैप्टन ऑफ द शिप कौन होगा, कप्तान होगा, कौन होगा, लीड कौन करेगा इस तमाम तर तहरीक को? क्योंकि अभी तक कहा जा रहा है कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि ज़राए बता रहे हैं कि वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि उनको ये सरबराही दी जाए, तो आप लोग किस को आगे करेंगे, कौन लीड करेगा? खान साहब तो अंदर हैं। अच्छा, मैं डायरेक्ट नेगोशिएशंस के अंदर हूँ, मौलाना साहब ने ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया। ये खबरें गलत हैं फिर? मैं कैटेगोरिकली इसे डिनाई कर रहा हूँ, इस ठीक है। किस्म की कोई बात नहीं हुई अभी तक। अच्छा, जब आप अपोजिशन का अलायंस एक तहरीक की सूरत में आता है तो हर आदमी अपनी पार्टी को खुद लीड करता है। बाकी यहाँ पर जो पहुँचना है वो पहुँच जाएं। कप्तान सारे इस मरतबा सारे कप्तान ही नहीं, होंगे। अभी ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो आप लोगों ने तहरीक के जो करता धरता है, जो हेड है, लीड कर रहे हैं, वो महमूद खान अचकज़ई साहब है। तो इसी तरीके से उस तहरीक को कौन लीड करेगा? ये महमूद साहब करेंगे या बाकी करेंगे या सब करेंगे, क्या देखिए, करेंगे? हमारी तो ख्वाहिश होगी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के बैनर के तले ही ये तहरीक चले। यानी महमूद खान साहब लीड करेंगे, उससे ज़ाहिर कैप्टन है ऑफ वो द हाँ शिप। लीड कर रहे हैं ऑलरेडी। हम में से किसी की कोई रिजर्वेशंस नहीं है, तो अगर वो करेंगे तो क्या ज़्यादा बेहतर नहीं है कि बलूचिस्तान से एक आदमी अगर पूरे पाकिस्तान की पार्टीज़ को लीड करेगा तो वो ये जो एक बदगुमानी फैलाई जाती रही कि जनाब पंजाब के अलावा और किसी को लीडरशिप नहीं दी जाती और किसी को आगे आने का चांस नहीं दिया जाता, तो वो हो जाएगा। तो देयर इज नथिंग बैड इन पड़ाव अडयाला के बाहर होगा या डी चौक होगा या संजानी जाकर रुक जाएंगे, वहीं पर पड़ाव डालेंगे? बताइएगा सर, ये मैं नहीं बता रहा। सर ये भी नहीं बताएंगे। सबज़्यादा ये हम तो ऑन ओथ हूँ तो का पता ही है। मैं ऑन ओथ कोई भी चीज़ हमेशा मैं बड़ा प्रिंसिपल्ड आदमी हूँ। ऑन ओथ मैं कभी भी कोई चीज़ आपका ओपन नहीं सरफराज करता। वापसी धोखा तो नहीं देगा ना, पहाड़ों से तो नहीं निकलेगा? समझ गए किसको कह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं समझा, मुझे बताएं पहले। सरफराज सर धोखा दे गया था ना, नहीं सर, किसी ने धोखा नहीं दिया। पहाड़ों से गए थे। यार, सर, मेरी- कफन बांध के आने सर, वाला बंदा गोली खाकर सर, जाता है। मेरी- आप तो मेरी अर्ज सुने, मेरी अर्ज आपका सुने। खुद दीनी जमात से ताल्लुक है, जो कफन पहन कर आता है। लाल मस्जिद वालों ने कहा कफन पहने के मर गए ना, आपका वज़ीर आला क्यों गया? लाल मस्जिद वालों ने वेपन उठाया था ना, हमारे पास वेपन नहीं था। हमारे लोग निहत्ते थे। हमारे तो नमाज पढ़ते आदमी को कंटेनर से धक्का दे के नीचे गिरा के तो उसे ज़ख्मी किया गया। ठीक है, उसने सीरियस इंजरीज और अभी तक वो बीमार है। तो ये सलूक रियासत से तवक्को नहीं की जा सकती ना। अब देखें, पॉलिटिकल वर्कर हमेशा ये समझता है कि एहतजाज उसका आइनी जमहूरी हक है। अगर हमने भी एहतजाज में वेपन ही उठाना है तो फिर भाईजान अनाउंस करने हाँ। की ज़रूरत कोई नहीं है। सर, अच्छा हामिद रज़ा साहब, कुछ अरसा पहले आपने पार्लियामेंट हाउस के बाहर हमसे गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हंसने के या फिर खुशी के दिन या अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। खान साहब की रिहाई को लेकर भी आपने ग्रीन सिग्नल दे दिया था, आपने कहा था चीज़ें काफ़ी बेहतर हो रही। मैंने आपसे पूछा कि ये खबर है या प्रेडिक्शन है, आपने कहा ये खबर है। तो वो खबर कितनी मैच्योर हो चुकी है और वो खबर कब तक सच साबित होने जा रही है? क्या आप भी उस खबर पर आप कायम हैं? मैं आज भी उस खबर पर कायम हूँ। मैंने उस वक्त कहा था कि 4 से 5 माह का वक्त, क्योंकि हम डील के ज़रिए आना नहीं चाहते। खान साहब, मैं बड़ा कैटेगोरिकली ये बात कह रहा हूँ कि खान साहब किसी डील के ज़रिए नहीं आना चाहते, अगर ना शायद खान साहब 1 महीना पहले बाहर आ चुके होते। हाँ शहजाद, अभी मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ आपको, लेकिन इंशाल्लाह ईद के बाद जो तहरीक चलेगी उसके नतीजे में खान साहब बहुत जल्द इंशाल्लाह बाहर होंगे। लेकिन ऐसी तहरीक माजी में भी चली है, क्या इन तहरीकों के ज़रिए कोई भी कैदी बाहर आ सकता है, रिहा हो सकता है? क्योंकि निकलना तो अदलिया के ज़रिए है। तो सर, अदलिया फैसला करेगी ना। आपका तो खान क्या साहब के- तहरीक के ज़रिए अदलिया पर यह दबाव डाला जाएगा? नहीं सर, दबाव वाली इसमें बात नहीं है। अदलिया हाँ को जी। अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनका जो उनको मैंडेट दिया हुआ है उसके मुताबिक आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करना है। किसी फ़र्द की